नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, मतलब चाहिए तो चाहिए वाली सियासत सालों से देखते आए। बिहार में बाहर झूम कर नहीं आता क्योंकि विशेष राज्य वाला मौसम नहीं आता था। लेकिन अब बिहार को केंद्र विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दे रहा, पर विशेष राज्य की तरह व्यवहार कर रहा। अभी कल की ही बात है, जो लालू नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे थे वो लापता हैं। जो कल बोलेंगे कहकर किनारे हो लिए थे वो सम्राट चौधरी आज जाते जाते रुक रुक कर कैमरे के सामने वाहवाही देते नहीं थक रहे। विशेष राज्य का सपना जो कल टूटा था, उसके बिना भी बिहार का कायाकल्प हो सकता है। ये सपना बुना जा चुका है, लेकिन क्या कह देने से सब हो जाएगा? क्या बजट से बिहार में बहार है? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए है क्या। आम बजट में बिहार के लिए खास ऐलान। This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. विशेष दर्जे की जगह 58,000 करोड़ की योजनाएं। An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. बजट के प्रावधान पर नीतीश ने जताई खुशी। शेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है, इसलिए तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर साधा निशाना। आज जितना लोग बोल रहे हैं, जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली। बजट से बिहार में बहार है। जी हां, सवाल तो पूछेंगे। अब तक विशेष राज्य के दर्जे का इंतजार था, लेकिन अब बजट से ही बिहार में क्या बहार है? सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी हैं, बीजेपी की ओर से प्रभात मालाकार जी और आरजेडी की ओर से आरजू खान जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अजीत जी, क्या बिहार में बहार इस बजट के कारण है? तो बिल्कुल बिहार में जो बहार है और नीतीश सरकार है, जो हम बधाई देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। बिहार की स्थिति को समझा और विशेष पैकेज जो है 58,900 करोड़ रुपया जो उन्होंने दिया है बिहार के लिए, ये जो है बिहार वासियों के लिए एक सौगात है। हम उनको बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। इससे जो आप देखिएगा कि बिहार के अलग अलग सेक्टर में उन्होंने जो दिया है, हाईवे के लिए 26,000 करोड़, पावर सेक्टर में जो है आपका 21.4 हजार करोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार जो अभी कुछ दिन पहले आपने डिबेट भी कराया था कि बाढ़ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना है और ये एक तरह से आपदा है बिहार के लिए हर साल। तो 11.5 हजार करोड़ रुपया जो है इस जो है बाढ़ जैसे विभीषिका को दूर करने के लिए उन्होंने दिया है। चलिए, तो काफी कुछ मिला है, ऐसी संभावना काफी कुछ मानव संसाधन विकास और आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए बिहार को काफी जो है इस पैकेज में दिया गया है। चलिए, तो हम आरजेडी का भी पक्ष ले लेते हैं। कल इस्तीफा मांगा जा रहा था नीतीश कुमार से, आज क्या कहेंगे आरजू जी? नीतीश कुमार जी के लिए एक खास संदेश एक शेर के माध्यम से। वो शेर ये है कि बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। नीतीश जी को अरमान जो ध्वस्त हो गई, जो लगातार कई सालों से वो संघर्षरत थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए, वो नहीं हो पाया। उनका सपना और बिहार वासियों का सपना चकनाचूर हो गया। दूसरी बात, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि विशेष स्पेशल स्टेटस प्लस स्पेशल पैकेज दोनों चाहिए बिहार को।
लेकिन वो दोनों नहीं हो पाया। ये इस तरीके से मतलब बताया जा रहा है कि स्पेशल पैकेज मिला, जबकि एक छोटी सी ये राशि है। विरोधाभास इसलिए है कि 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी पटना आए थे, गांधी मैदान में उन्होंने अनाउंस किया था 1,25 करोड़ रुपए देने की, और वो 10 सालों के बाद घट के 56,000 करोड़ पे आ गई। ये 10 सालों में इतना ट्रैक रिकॉर्ड इनका नीचे गिर गया। पहला मामला तो ये है। और 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में रही, और केंद्र में 10 सालों से भारतीय जनता दल की सरकार है। उसके बाद भी इस तरह के पैकेज पहले मिल चुके हैं, और आज भी अगर इस तरह का पैकेज मिल रहा है, लेकिन बिहार का पलायन नहीं रुकता। शिक्षा और चिकित्सा पे बात नहीं होती। किसान जितना अपना लागत लगाता है उसको दोगुने दाम में नहीं बेचता। ये सरकार नहीं अभी तक क्लियर कर पाई है। तो किसानों को दोगुनी आमदनी अब तक नहीं हो रही है, युवाओं को रोजगार और शिक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाया। और एक बीजेपी वाहवाही बटोर रही है। जी, छोटा सा एक कमेंट है कि जिससे जनमानस का, बिहार के लोगों का जिससे जन सरोकार है, शिक्षा, चिकित्सा और किसानी, यही अगर आप मूल चीज को खत्म कर देते हैं तो आप बजाइए, झुनझुना बजाइए, खुश हो जाइए। ऐसे पैकेज तो पहले भी मिल चुके हैं। प्रभात जी से जान लेते हैं, क्या झुनझुना बजा रही है केंद्र की सरकार? नहीं, मैं आरजू जी हमारे मित्र हैं, और ये अध्ययन करके इनको आना चाहिए कि अभी तक के इतिहास में बिहार का जो यह बजट है, यह अब तक के सबसे बजट का स्वर्णिम काल का बजट है। ये झुनझुना बजाने की बात करते हैं इन लोग, तो वही है कि सुन ले दुनिया अपनी धुन, क्या पड़ी है तुझे दूसरे की धुन। ये तो बड़े आप अभी तक 10 वर्षों तक 2014 से 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी, बिहार को कितना मिला? 2,80,000 करोड़। और अभी 2014 से 24 तक एनडीए की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14,30,000 करोड़ दिया, यानी 5 गुना। 10 वर्षों के 2004 से 14 तक की सरकारों में यूपीए ने बिहार को कितनी योजनाएं दी थी? 53 परियोजनाएं, और अभी तक हम लोग 318 परियोजनाएं इस 10 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को दे चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अपने जब होते हैं तो इनको मुंह से बकार नहीं निकलता। जब लालू यादव जी 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो क्यों नहीं बजट का विशेष राज्य का राग अलापे, क्यों नहीं ये स्पेशल स्टेटस दिलवाया? तो 2012 में यही मनमोहन सरकार ने विशेष राज्य के दर्जा को खारिज किया था। पहले तो ये लोग इस पाप का जो है प्रायश्चित करें कि विशेष राज्य के दर्जा को 2012 में किसने रोकवाया था। और विशेष राज्य के मानक होते हैं। आप आरजू जी, आप पढ़े लिखे अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरे मित्र हैं। विशेष राज्य के मानक को अगर बिहार पूरा करता तो नरेंद्र मोदी के दिल में बिहार बसता है, नरेंद्र मोदी के दिल में बिहार वासी बसते हैं। आपको याद होना चाहिए कि 2014 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई और 2015 में 1,40,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया, तो ये नरेंद्र मोदी का बिहार वासियों के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति फिर प्यार और बात तो वही आ जाती है ना। आप 2012 की याद दिला रहे हैं, यूपीए सरकार से पूछ रहे हैं सवाल। उस समय भी तो प्रावधान वही थे, उस समय तो और इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाकर भी इसका अध्ययन करवाया गया था कि क्या संभावना है। हमने तो 3 एक्सप्रेसवे अभी देखिए, आप अन्य राज्यों की तुलना में देखिए तो सबसे अधिक अगर किसी को मिला है तो बिहार को मिला है। सबसे अधिक मिला है तो बिहार को। चलिए हम जान लेते हैं आरजू जी क्या सबसे अधिक नहीं मिला है। महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने का बात हो, चाहे गया बोध गया मंदिर का बात हो, वो एक एक विषय हम सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे हैं और विस्तार से बता रहे हैं। हम बस ये जानना चाह रहे हैं क्या ये पर्याप्त नहीं मान रहे हैं के क्षेत्र में हो, आरजू जी क्या ये पर्याप्त नहीं है? एयरपोर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे अन्नदाताओं के क्षेत्र में हो। आज जो बिहार सबसे ज्यादा किस चीज से जूझता था दीपक जी? बाढ़ से जूझता था। और वो बाढ़ के नियंत्रण के लिए, बाढ़ के नियोजन के लिए, बाढ़ को आपदा से बाढ़ को अवसर में बदलने के लिए आज 11,500 करोड़ केंद्र सरकार निर्मला सीतारमण जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दिए। चलिए हम आरजू जी से जान लेंगे। सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं। बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता ये बताते नहीं थक रहे हैं कि क्या क्या मिला है, लेकिन विपक्षी खेमा ये मानने को तैयार नहीं है कि जो मिला है वो बहुत है। आरजू जी, क्या ये बहुत नहीं है और क्या चाहिए? मेरे साथी प्रवक्ता ने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए, हमारी पार्टी के ऊपर कुछ आरोप लगाए। सबसे पहले मैं उनका खंडन करना चाहता हूं।
इन्होंने मनमोहन सरकार के बारे में बताया। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि 14वां वित्त आयोग लागू हुआ था, जो 2015 से 2020 तक चला, और उस पर पर्रिकर साहब थे, जो कि अभी नहीं रहे इस दुनिया में। पर्रिकर साहब ने ये कहा, ये कह के स्पेशल स्टेटस को टाल दिया कि केंद्र के ऊपर एक बोझ की तरह है। उसके बाद बिल्कुल गलत है, ये बता रहे हैं। रघुराम राजन की कमेटी की रिपोर्ट जो आया था, ये जो है, इसलिए तथ्य पहले जान लीजिए कि 2015 की जो सबसे पहले सुन लिया जाए, सुन लिया जाए तो केंद्र सरकार ने एक जो है कमेटी को आप सुन लीजिए, आपके बातों को हम सही कर दे रहे हैं, हो सकता है नहीं, आप सुन लीजिए, मेरे पहले बात को पूरा कर लेने दीजिए। हो सकता है कि उसमें ये भी मामला हो, आप इसको सुन लीजिए। इस रिपोर्ट को खारिज कर आप सुन लीजिए उसको, और 2 बार बिहार इस मानक पे बिल्कुल खरा नहीं उतरता है। जबकि मेरे जेडीयू के साथी प्रवक्ता थोड़ा सा सुन लीजिए इस चीज को। और उसके बाद निर्मला सीतारमण से भी कहा गया था स्पेशल स्टेटस के लिए, और उन्होंने फाइनेंशियल कमीशन का दावा दिया कि फाइनेंशियल कमीशन अगर हमको आग्रह करती है, अगर हमको कहती है देने के लिए, तो हम जरूर करेंगे। यही निर्मला सीतारमण जो तीसरी बार जो बजट लेके आई हैं, जो पेश की हैं, तो ये मामला ये हो गया। उसके बाद 10 सालों तक सभी लोगों ने, बिहार प्रदेश के सभी नेताओं ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन क्या वो प्रयास दिखावा था? कौन और इतना ये जो मेरे किया, मुंह से बोलिए, सबने कुमार जी, सब नहीं गलत बोल रहे हैं, कौन चलाया? एकदम नहीं। आप देखिए, बात करने दीजिए। आज इनके नेता नहीं, पूछिए इनके नेता कहाँ? अभी एम्स में है, एम्स में है हमारे नेता। अभी उनकी तबीयत खराब हो गई, आप इस चीज को जान जाइए। तो सारे नहीं, आप इस चीज को जान जाइए। नहीं, आप इसको जान जाइए। आप कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट लाइए, आप कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट लाइए कि सिर्फ आपने इसको उठाया था। अरे सबने उठाया था, मैं बोल रहा हूं, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। बिहार जी जब और 18 साल से जब बिहार में 18 साल से के बाद आप अगर ऐसे ही अजीत जी बोलिएगा तो मैं कैसे बात करूंगा? अजीत जी, आरजू जी, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो होना नहीं है उसको लेकर किसने कितना क्या किया, उसका नहीं। अब जो हो रहा है वो किसके बदौलत हो रहा है? आप सही तथ्य और आंकड़ा पेश तथ्य और आंकड़ों की बात। सीतारमण का फाइनेंशियल कमीशन की बात बताई, कहां से वो गलत है? आरजू जी, अब जो मिल रहा है वो किसकी बदौलत? को ये करिए। और दूसरी बात, जो मेरे मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि 14,000 करोड़ रुपए जो है, 14 लाख करोड़ रुपए अभी तक मोदी जी ने दिया, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बेरोजगारों का और यहां से जो श्रमिक, जो हमारे मजदूर है, उनका पलायन क्यों नहीं रुका? यहां का जो जीडीपी है वो क्यों नहीं लगातार बढ़ी? यहां चिकित्सा और शिक्षा के बारे में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं हो पाया? यहां कल कारखाने क्यों नहीं लग पाए? ये सवाल जवाब ले लेते हैं, बुनियादी सवाल है, जवाब ले लेते हैं। आप इस सवाल को बताइए ना, आपके जी, पास इतने पैसे मिल गए एनडीए गवर्नमेंट में, उसके बाद भी अगर बिहार बेहाल है तो उसका जिम्मेदार कौन है? और आगे हाल बेहतर होंगे, इसकी क्या गारंटी है? ये जवाब ले लेते हैं। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, आरजू जी जवाब ले। अजीत जी, एक पॉइंट पे इनका आगे बेहतर होगा, गारंटी दीजिए। बिल्कुल, एक आगे बेहतर की गारंटी नहीं, गारंटी ही नीतीश की पहचान है। ठीक है, एक पॉइंट पे इन्होंने सबसे पहले, ब्रेक से पहले इन्होंने बताया था 1.10 लाख करोड़, जो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो गांधी मैदान में रैली किया था, उन्होंने बताया था। इनका तथ्य बिल्कुल ही गलत है। कैसे गलत हम बता दे रहे हैं। ये प्रथम जो फर्स्ट वित्तीय वर्ष में जो है, जो बाकी रह गया था 70,000 करोड़ के बाद, सेकेंड टर्म में जब प्रधानमंत्री जो 2019 में है, तो जो उन्होंने जो बाकी रकम था वो जो है यहाँ पे द्वितीय वित्तीय वर्ष अपने कार्यकाल में दिया था। सबसे पहले बात यहाँ पे ये क्लियर हो गया। दूसरे इन्होंने पॉइंट बताया था, एक पॉइंट पे मैं जवाब दे रहा हूँ कि युवाओं के लिए क्या किए मोदी जी या नीतीश सरकार ने, मतलब जो भी एनडीए नहीं रुका। ठीक है, प्लान नहीं रुका। तो देखिए, आज के भी बजट आज जब आप अध्ययन करिएगा तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए और जो युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इसमें जो बजट का राशि का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई में जो मुद्रा लोन में पहले 10 लाख दिया जाता था, अब 20 लाख रुपए कर दिया गया। आपके कहने का मतलब यही है ना कि आप सुन लीजिए, फिर डबल इंजन की सरकार, इनसे कुछ अगर पूछेगा पैकेज मिलता रहा, लेकिन आज भी वो पैकेज मिलेगा, तो पिछले पैकेज का क्या हुआ? तो सुन तो बताइए ना सर, मैं यही कह रहा हूं। सुन लीजिए, बता रहे आप पैकेज का मतलब समझते भी है। पैकेज नहीं देते हैं।
हम युवाओं एनसीआरबी का डेटा उठा के देख अरे लीजिए। एनसीआरबी NCRB कहा जा का रहा है। डेटा दीपक जी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नहीं, बजट पे अगर हम डिबेट करें, बजट पे बिल्कुल बात लालू की सरकार ने नहीं, ये लालू जी पे आ गए हैं, तो मैं वो बात बता रहा हूं। बनाते थे, मैं वो चीज चलिए, बता रहा हूं। जी इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, NDA प्रभात जी, हम आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, जो कि भारत सरकार का डेटा है सर। नहीं नहीं, ठीक है राजन की कमिटी 2000 आरजू जी, स्पेशल स्टेटस को दाग आरजू जी, ठीक है प्रभात जी, ठीक है, हम आ रहे हैं ना उस पर हम हर दिन बात कर रहे हैं। आज कम से कम आज बिहार की संभावना। राजन की कमिटी आप अरे निर्मला सीतारमण ठीक है भी तो प्रभात जी, मैं आरजू बोल जी, रहा हूं, आप उसको भी तो नहीं नहीं बोलिए। प्रभात जी ठीक है प्रभात निर्मला जी, सीतारमण ने क्यों फाइनेंशियल कमीशन नहीं नहीं प्रभात जी, हम विषय पर बात कर लेते हैं ना। प्रभात जी एक सेकेंड, प्रभात जी बिहार को नहीं मिला था। चलिए, हम ऐसा ठीक है। बजट बिहार को नहीं मिला इसलिए था। इतना मिला है कि बताना केंद्र काफी में नहीं है ना आपके प्रभात जी। सहयोगी दल हैं। प्रभात आप जी, अगर खींच लीजिए ठीक है। रास्ता तो ये गिर जाएगी, इसलिए आपको रेवड़ी दे दिया। चलिए, ठीक है। आप लोग इस नहीं, नहीं। आस में आप खुश लटके होइए हैं। रेवड़ी से। देखिए, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है। आप इस तरह से एक साथ बोलेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आज भी विधानसभा में कह रहे हैं कि नीतीश जी हमारे साथ आ रहे हैं, बात नहीं, नहीं, कर रहे हैं। प्रभात जी, कब तक आस लगाए प्रभात रखिएगा? जी, आपका आपके पर्दा पास- पास हो चुका है। प्रभात जी, एक बार चोर प्रभात दरवाजे जी, पे आप लोग आवाज आ गए थे। बंद करवाएं उसको क्या? भी बिहार की जनता नहीं नहीं ने प्रभात जी, बाहर कर दिया। आवाज बंद करवाने को मजबूर ना करें, हम विषय पर बात कर लें। भविष्य की संभावनाएं हम बिहार के लिए तलाश रहे हैं। केंद्र के आज के बजट भाषण में जो कुछ भी था, गारंटी लेने की बात हो रही है कि अब तक जो पैसा आया उससे अगर कुछ नहीं हुआ तो अब जो पैसा दिए जाने की बात हो रही है उससे आगे कुछ होगा। इस पे संदेह है आरजू जी को, उनका संदेह दूर कीजिए ना प्रभात जी। हम बारी बारी से ले लेते हैं जवाब जी, बारी बारी मैं से। बता रहा हूं कि आज गया में इंडस्ट्री लगाने की बात हुई, तो क्या उससे बिहार के लोगों को उससे रोजगार नहीं मिलेगा? क्या गया का इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या बिहार को गति नहीं मिलेगी? पता है प्रभात जी, तीन गया में एक्सप्रेस वे आएंगे। सबसे बड़ा उद्योग लघु उद्योग क्या था, वो किस स्थिति में है? वहां बुनकरों का एक बड़ा समूह था जो इस रोजगार से जुड़ा हुआ था, वो मरनासन पड़ा हुआ है। बुनकर के क्षेत्र में नए नए उपकरण आए, उनके लिए लोन उपलब्ध कराया गया, लेकिन व्यवस्था इतनी बदहाल कि उन तक वो लाभ पहुंच नहीं वो पाया। तो हम गया विषय की पर- बात कर रहे हैं, आपने गया की बात की, हम उस बुनकर समुदाय की बात कर रहे हैं। अब आगे बताइए। हम गया की भी बात कर रहे हैं, नालंदा की भी बात कर रहे हैं, राजगीर की भी बात कर रहे हैं, और हम बिहार के संपूर्ण विकास की भी बात कर रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा, चाहे युवाओं को लाभान्वित करने कितने वाला हो, साल और चाहे लगेंगे महिलाओं- प्रभात जी? नहीं, उस पे तो लगातार कामें हो रही हैं। आज तो लगातार बिहार का आप चाहे जीडीपी देख ले, चाहे बिहार का आप रोजगार की स्थिति देख ले, चाहे बिहार के आप स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था देख ले, चाहे बिहार की आप सड़कों की, आज बिजली के लिए केंद्र सरकार आज देखिए कि कितना 1000 करोड़ का बजट दे रही है। ठीक है, आज प्रभात जी- 24 घंटे एक समय था कि लालटेन प्रभात जी, अब हमारे पास युग में समय लालटेन का ही अभाव है। जलता अजीत था, जी के पास आज आ जाते 24 हैं। घंटे नहीं बिजली नहीं, जल रही है। हर जगह अभी भी कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की बाध्यता है। हर जगह अभी बल्ब नहीं जल रहा है और 24 घंटे नहीं जल रहा है, 18 घंटे भी हर जगह नहीं जल रहा है। इस पर अगर हम ना जाए तो बेहतर है। अजीत जी, आप बातें रखें, आरजू जी के सवालों का जवाब दें, उन्हें आश्वस्त कराएं कि अब तक अगर कुछ नहीं उन्हें दिख रहा है तो आगे दिखेगा। नहीं बिल्कुल दिखेगा, बशर्ते है कि जो विकास के चश्मा देखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा हर चीज में जो है प्रतिकार करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। आप जब अगर हम लोग कुछ पॉइंट पे बात करें आज के बजट में, तो जैसा बता रहे थे कि बिजली के क्षेत्र में पावर, स्पेशली बिहार के लिए पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। और उसमें आप देखिएगा कि सोलर एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी आज के ग्लोबल वार्मिंग में कितना जरूरी हो गया, उसको केंद्र सरकार बढ़ावा देने के लिए जो है उसमें कितनी सब्सिडी दे रही है, ये भी देखने की बात है। तो आप जब देखिएगा कि जो बजट का जो एलोकेशन हुआ है, तो सबसे ज्यादा तो डिफेंस में प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। ठीक है, ये डिफेंस के बाद जब आप देखिएगा तो रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2,65,808 करोड़। उसके बाद एग्रीकल्चर में 1,51,851 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो आप देखिए कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो आत्मा लोग बोलते हैं कि गांव में भी विकास करती है, और इसकी जो है बिहार के लिए तो वही आधारभूत है और बिहार में उसके अलावा कुछ है नहीं। तो देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र ने जो उपलब्ध कराए हैं संसाधन, जो आश्वस्त कराया है कि बिहार को इतने संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई
लगाई जाएगी केंद्र के माध्यम से, केंद्रीय खजाने की माध्यम से, तो उसे कितना हम उपयोग में ला सकते हैं, ये अब चुनौती है। और यह बिहार सरकार के समक्ष चुनौती है कि वो केंद्र से मिलने वाले पैसे का कितना सदुपयोग करती है। हमारी नजर बनी रहेगी और सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, प्रभात जी और आरजू जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल तो पूछेंगे मैं, फिलहाल इतना ही, लेकिन कशिश न्यूज पर बजट से जुड़ी ये खास बातचीत आगे भी खास मेहमानों के साथ जारी रहेगी। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।